जय श्री कृष्ण। गीता में एक श्लोक आता है, अनन्यास चिंतयतो माये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम्यम। अर्थात भगवान जो भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है, जो भगवान से अनन्य प्रेम करता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान उनके योगक्षेम का वहन, यानी कि भगवान कहते हैं कि इसके सारे जो भी काम है, जो भी इसकी देखरेख करनी है, वो सब मैं देखता हूँ। अब एक गुरुजी थे, उन्होंने इस श्लोक को बड़े ही मन से आत्मसात कर लिया। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी कहते हैं तो ये होता ही होगा, और इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ को जीने का पैटर्न ऐसा कर लिया। तो हुआ क्या कि गुरुजी रोज जो भी उनको दक्षिणा मिलती थी तो उतनी दक्षिणा लेते थे अपने शिष्यों से जितनी उस दिन के लिए पर्याप्त है, उससे अधिक नहीं लेते थे। अब जब उन्होंने ऐसा नियम बना लिया तो पत्नी को भी वही मानना पड़ा। गुरुजी और पत्नी आराम से जीवन जी रहे थे, ठाकुर जी की दया से कोई दिक्कत नहीं थी। पर हमारे ठाकुर जी ना बड़े ही चंचल चित्त वाले। उन्होंने सोचा यार कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसे थोड़ा सा लीला करी जाए अपने भक्त के साथ। तो उन्होंने एक दिन लीला करी। ठाकुर जी ने एक शिष्य के रूप में उनके पास आकर कहा कि दिवाली से एक दिन पहले कि गुरुजी कल दिवाली है, ये दक्षिणा ले लीजिए एडवांस में, आपको कल जरूरत पड़ेगी। तो गुरुजी तो नियम के पक्के थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठाकुर जी अपने आप देखेंगे, कल का कल देखेंगे, आज इसकी जरूरत नहीं है। तो गुरुजी ने दक्षिणा नहीं ली। अब अगले दिन दिवाली आई तो उस दिन सुबह से शाम हो गई, कोई भी दक्षिणा देने नहीं आया, कोई कुछ नहीं लेकर आया। अब गुरुजी बड़े चिंतित हो गए कि सुबह से शाम हो गई, कोई दक्षिणा नहीं आई, मुझे घर भी जाना है, क्योंकि वो किसी विद्यालय में थे, वहां अपने शिष्यों के साथ रहते थे, शिष्य आते थे, क्योंकि सुबह से शाम तक कोई शिष्य नहीं आया। अब गुरुजी के मन में ये बात आई कि ठाकुर जी ने तो गीता में कहा है, तो इस बात का कुछ तो औचित्य होगा। शाम हो गई, गुरुजी ने कुछ नहीं पाया। रोज की दक्षिणा के हिसाब से वो जीवन यापन करते थे, कुछ आया नहीं तो कुछ पाया नहीं। पत्नी को भी घर पे कुछ नहीं भेजा। अब गुरुजी के मन में बड़ा ही वो हो गया कि यार ये गलत बात लिखी है ठाकुर जी ने, ठाकुर जी तो बिल्कुल कदर नहीं करते, सुबह से शाम हो गई, मैं भूखा बैठा हूँ और ये श्लोक का कोई अर्थ नहीं बनता, इस तरह के श्लोक का कोई औचित्य नहीं है, ये मन को बहलाने की तकनीक है। तो गुरुजी अपने जाते हैं, गीता में लिखे हुए उस श्लोक को पेंसिल से काट देते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो, काट दिया उस पूरे श्लोक को। ठीक है, अब ठाकुर जी ने गुरुजी ने वो श्लोक काट दिया, तो काट कर बड़े मन में मतलब एक टीस रह गई कि यार ऐसे कैसे हो गया, मेरा पूरा विश्वास था ठाकुर जी ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। जब हम किससे बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, जब हमें 100% एश्योरिटी होती है लाइफ में कि एटलीस्ट यहाँ से हमें निराशा नहीं लगेगी, ये इस चीज का दुख का सोर्स नहीं, इस चीज से मुझे दुख नहीं मिलेगा, इस चीज से मुझे निराशा नहीं मिलेगी, वहां बहुत बुरी तरह आपको दुख भी होता है, बहुत ज्यादा आपको मन को चोट लगती है। और जब वो चोट लगती है तो उसमें आप क्या एक्शन लेंगे ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। गुरुजी ने काट दिया, रात हो गई, इनके मन को तसल्ली नहीं हुई, आते जाते वो श्लोक दिखता तो उनको और पीड़ा हुई। तो सोचा कि नहीं 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 ये दिखना भी नहीं चाहिए, मुझे कटे हुए भी दिखता रहता है ना। तो उन्होंने एक इंक ली, एक कालिख ली और उस कालिख से उस पूरे श्लोक को पूत दिया, दिखना ही नहीं चाहिए, ये श्लोक सत्य है ही नहीं, ठाकुर जी बिल्कुल भी योगक्षेम वहन नहीं करते, मैं तो उनके भरोसे ही यहाँ पर अपना संयम से नियम से रह रहा हूँ और ठाकुर जी बिल्कुल भी मेरा वो नहीं रखते। तो अब ये हो गई बात, वो रात निकल गई। अगले दिन भी गुरु जी का मन बड़ा खिन्न रहा। अगले दिन सुबह सुबह अपने नित्य कर्म पूजा पाठ किया और वो लग गए पूजा पाठ में। उधर ठाकुर जी के मन में ये बात आई कि चलो अब बहुत परीक्षा ले ली भक्त की, अब चलो ठाकुर इसकी भक्ति कुछ दूसरी तरीके से परीक्षा ली जाए। तो ठाकुर जी उनके घर पहुंच गए, किसके पास, उनकी पत्नी के पास। आप देखिए ठाकुर जी उनकी पत्नी के पास गए हैं और ठाकुर जी ने बोला है उनको, मैया ये लो गठरी भर के दक्षिणा लाया हूं मैं और स्वीकार करो। तो गुरुजी की पत्नी बाहर आती है, वो देखती है कि भैया ये तो इतना नन्हा प्यारा सा बालक है, इसके छोटे छोटे हाथ पांव हैं, घुंघराले बाल हैं, सांवला सा रंग है, सुंदर सुंदर आंखें हैं, पर इसके शरीर पर जगह जगह निशान हैं जैसे किसी ने इसको मारा हो। ठीक है, और इसका चेहरा भी किसी ने काला कर दिया। वो बड़ी विचलित हुई और बड़ी ममता हुई थी। उन्होंने पूछा कि
बालक तुम्हें ये क्या हो गया, दक्षिणा तो ठीक है लाए हो, लेकिन ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? तो वो बड़ा रुआंसा होकर बोला कि क्या कहूँ मैया, मेरा गांव आपके गांव से बहुत दूर है, कल दिवाली का दिन था, मैं तैयारियों में लगा हुआ था, माता पिता ने आज्ञा नहीं दी, त्योहार का दिन था, तो मैं कल आप तक दक्षिणा नहीं पहुंचा पाया। और गुरुजी मुझसे खिन्न होकर कल पूरे दिन भूखे रहे और उन्होंने वहीं आश्रम में ही बैठे हैं, आप भी शायद घर भी नहीं आए होंगे। तो मैया बोली हाँ घर तो नहीं आए। तो बोली बस मैया इसी वजह से गुरुजी ने मुझे दंड दिया कि उन्होंने मुझे मारा है, और मारा तो मारा, मेरे चेहरे पे कालिक भी पोंछ दी, पूरी काला कर दिया चेहरा। वो बड़ी कोमल स्वभाव की गुरुजी की वो जो पत्नी थी बड़ी कोमल स्वभाव की थी, उन्होंने बोला कि ये तो अनुचित किया। फिर भी बालक को समझाते हुए कहा कि ठीक है, गुरुजी के लिए कोई दुर्भाव मत रखना, वो थोड़े से वृद्ध हो गए हैं, कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर तुम दुख मत मनाओ, मैं तुम्हें अभी अच्छे से साफ कर देती हूँ। उन्होंने मैया ने उसको बालक को गोद में बिठाकर अच्छे से उसका चेहरा साफ किया, अपने हाथ से पोंछा और उसको अच्छे से खिला पिलाकर उसकी चोट पे मरहम वरहम लगा के उसको भेज दिया। अब गुरुजी आ गए दोपहर को घर में, आए तो देखते हैं कि सारी तैयारी हो चुकी खान पीन की। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन लाया? बोले वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये व्यवहार करना उचित लगता है? बोले मैंने क्या किया? तो गुरुजी की पत्नी बोली कि तुम मुझसे पूछते हो क्या किया? एक नन्हा सा बालक जरा सा कल आ नहीं पाया, तुमने उसके बदले उसकी इतनी पिटाई करी, पिटाई तो करी उसका चेहरा भी काला कर दिया। ये कोई बात हुई? इतने बड़े वृद्ध गुरु होकर ऐसे करते तुम्हें शोभा देता है? गुरुजी बड़े असमंजस में पड़ गए, बोले ऐसा कोई भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसने तुम्हें ये घटनाक्रम बताया? ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं है। बोले कैसे नहीं हुआ? उसका चेहरा साफ करते करते मेरे हाथ काले पड़ गए, ये देखो मेरे हाथ। तो जैसे ही उन्होंने अपने हाथ आगे किए तो उसमें वो श्लोक गुरुजी को दिखाई दिया, अनन्यास चिंताएं। तो उनको जब ये श्लोक दिखाई दिया तो बड़ा ही गुरुजी का मन ऐसे द्रवित हो गया कि ये तो श्लोक, मतलब ये कालिक जो मैंने गीता में पोती थी, ये जो कह रही है निशान, वो जो मैंने लकीरें किए थे उस श्लोक को मिटाने के लिए, वो सब, वो ये कौन आया घर पे? ये साक्षात कृष्ण आए हैं, साक्षात ठाकुर जी आए हैं, और उनको मैंने इतना दुख दे दिया, मैं एक दिन का भी अपना वो नहीं कर पाया, सब्र नहीं कर पाया, और बेचारे ठाकुर जी को इतनी पीड़ा दे दी। तो उनको बड़ा ही दुख हुआ गुरुजी को। उन्होंने उसी वक्त जाकर उसको साफ किया उस श्लोक को। जब वो नहीं हुआ तो उसके नीचे दोबारा वही श्लोक लिखा और ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर बोला कि ठाकुर जी, यह बात 100% सही है कि आप अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं। मैं ही छोटी बुद्धि का था, मेरे अंदर ही सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपकी लीला को समझ पाऊं। तो भक्तों, आज निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर यह कथा मैं आप सबको इसलिए सुना रही हूँ कि यदि आपका भी विश्वास ठाकुर जी से कुछ प्रतिशत डगमगा गया है, अगर आपको भी लगता है जीवन की किसी परिस्थितियों में फंसकर आप ठाकुर जी पर शंका कर रहे हैं, या कभी बहुत ज्यादा हार्डशिप चल रही है, कुछ बेटरमेंट नहीं दिख रहा लाइफ में, तो जब भी आपके मन में ये बात आए तो नन्हे से ठाकुर जी का वो चेहरा याद कर लीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान, मेरे जीवन में कितने ही दुख आए, कितनी बड़े बड़े चैलेंजेस आए, मैं आपके रास्ते पे चल पड़ा हूँ, अब इस रास्ते पर कैसे मुझे पार करना है, किस तरह आपकी भक्ति में लगाना है, किस तरह आप पर विश्वास अडिग रखना है, ये आपका काम है, मैं आपकी शरण में हूँ। जब ठाकुर जी की कोई शरण हो जाता है ना, तो ठाकुर जी तो क्या है कि बहुत ज्यादा चंचल हैं, वो तो खेलेंगे भी, वो कभी कभी आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आपको बोलना ही पड़े, उनको अच्छा लगता है, वो आपके दो बोल सुने बिना तो मानते ही नहीं है, इतना आनंद आता है उनको कि मेरे भक्त मुझे कुछ बोले। ऐसे थोड़े ना भाई, प्यार में क्या होता है कि प्यार में प्यार ही प्यार चलता रहे, तो मेरा थोड़ा थोड़ी तकरार भी तो होनी चाहिए। ठाकुर जी भी ऐसे अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, तो उस लीलाधर की लीला समझकर अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगाए रखिएगा और हरि चरणों का स्मरण करके हमेशा ये याद रखिएगा कि वो हमसे दूर नहीं है और वो हमेशा हमारा योगक्षेम वहन करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।